थोड़ा देखते हैं। पहले प्रूफ से अच्छा है कि एग्जाम्पल देखो। प्रूफ तो कर देंगे हम, 2 मिनट लगेगा। एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में ज्यादा आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऐसा लो कि एक सडनली कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये रहा M1, ये जा रहा है V1 से, दूसरा रहा M2, ये जा रहा है V2 से। ठीक, इसको बोल दिए हम लोग सिस्टम। ये रहा हमारा सिस्टम, ले लिए। अब ये सिस्टम हो गया, 2 पार्टिकल सिस्टम है। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम इसका लीनियर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम तो पता ही है, M1 V1 प्लस M2 V2। लेकिन हम किस फ्रेम में निकालना चाह रहे हैं? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अच्छा, तो जिस फ्रेम में लीनियर मोमेंटम निकालना है, उस फ्रेम में हमको इस दोनों का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और तो कुछ करना नहीं है। नहीं तो उस फ्रेम में कैसे निकालेंगे? तो पहले तो VCM निकालना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास के पास कितना वेलोसिटी है। नहीं तो VCM क्या हो गया? VCM हो गया M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू V1 माइनस सेंटर ऑफ मास, ये रहा सेंटर ऑफ मास के पास कितना है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो M1 V1 निकल गया, दिख रहा है? दिख रहा है ना, निकल रहा है ना। अब बचा क्या? तो M2 V1 माइनस M2 V2, M2 V1 माइनस M2 V2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M2 कॉमन ले लिया, नहीं तो क्या आ गया? V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 क्या है? V रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो लिख देते हैं V रिलेटिव डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये हो गया 1 का। अब सेकंड, अब हमको निकालना क्या है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका और इसका लीनियर मोमेंटम। सिमेट्री से तुम बोल सकते हो, हम निकाल भी देंगे, चाहो तो पहले निकाल ही लो। वेलोसिटी ऑफ 2 किसके फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। हम सिमेट्री से लिख सकते हैं कि आएगा M1 V रिलेटिव अपॉन M1 प्लस M2। सिमेट्री से, यही तो फिजिक्स का मजा है। कहो तो हम निकाल के दिखा देते हैं इस साइड, देखो दिखाते हैं। लिखो, फिर से लिखो, क्या लिखोगे? V2 माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इस बार M2 V2 निकल जाएगा, क्या बचेगा? M2 नहीं, हाँ सॉरी, M1 V2 माइनस M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ क्या आ गया? M1 इंटू V रिलेटिव, V2 माइनस V1 क्या है? V रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी है, V रिलेटिव डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, लेकिन इस बार ये माइनस साइन है। अगर V रिलेटिव हम V1 माइनस V2 बोल रहे हैं तो माइनस साइन लोगे ना, V2 माइनस V1 है ना। अब ठीक है, चलिए वही वहां पे हम सिमेट्री से लिख दिए थे, देखे? ठीक है, अब आगे कहानी लीनियर मोमेंटम सिस्टम का लिखना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो क्या करेंगे? लीनियर मोमेंटम निकालना है किसका? इंडिविजुअल पार्टिकल का पहले निकालते हैं। अब M1 का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालने जाएंगे तो 1 कितना आया? ये आया है, तो M1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, नहीं तो M1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ 1 पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास
ठीक है, साइन के साथ ले गए, इसलिए हम साइन ले लिए। कितना आ गया, m1 m2 इंटू वी रिलेटिव डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली 2 का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, लीनियर मोमेंटम 2 सेंटर ऑफ मास फ्रेम, माइनस साइन है तो माइनस m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव। दोनों को ऐड करो, 0 हो गया। देखे, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लीनियर मोमेंटम हमेशा 0, यही तो मजा है, समझ गया? तो ये मजा है।